चुनावी माहौल है, नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम नायाब सैनी करनाल पहुंचे और कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। सीएम सैनी उद्योगपतियों से भी मिले और उसके बाद मंडी में आड़ती एसओ से भी मुलाकात की, जहां आड़ती एसओ ने उन्हें लड्डुओं से तोला तो वहीं गेहूं की ढेरी पर भी नायाब सैनी पहुंचे। उन्होंने कुमारी शैलजा के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि 400 पार मुंगेरी लाल के सपने हैं। इस पर उन्होंने कहा कि शैलजा टिकट तो डिक्लेयर करवाकर मैदान में आए, तब उन्हें पता चलेगा 400 पार अभी वो लोग घर बैठे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि वो कहते हैं कि सोनिया गांधी परिवार की नजदीकी हैं, पर हरियाणा के लिए कुमारी शैलजा कुछ नहीं है। जब वो केंद्र में मंत्री थी तो लोगों को लाइन में खड़े होकर सिलेंडर लेना पड़ता था, पर अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए हर सुविधा गरीब तक पहुंचाई है। वहीं सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सीट डिक्लेयर होने पर धमाका होगा। सीएम ने कहा कि धमाका पिछली बार भी हुआ था, बापू बेटा चुनाव हार गए थे, इस बार भी होगा। बीजेपी 10 की 10 सीट जीत जाएगी। वहीं उन्होंने जेजेपी और बीजेपी के बीच हो रही तीखी बयानबाजी पर कहा कि ये बयानबाजी हम नहीं कर रहे, बल्कि उनके विधायक और उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग आरोप लगाएंगे तो फिर विषय चिंताजनक होगा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में माहौल अभी गर्म है और बयानों का दौर और तेज हो गया है। न्यूज डेस्क एनवर लाइव। मुलाकात हुई सर आज पूर्व सीएम के साथ, बातचीत वगैरह किस तरीके की रणनीति हो रही है, क्योंकि वो भी दौरे पर हैं, आप भी दौरे पर? नहीं, बातचीत हो रही है और अभी हम इकट्ठे दिल्ली जाने वाले हैं और सुबह से आज करनाल के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं और लगभग करनाल में दूसरे तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के भी कार्यक्रम हैं और यहाँ पर भी कार्यक्रम रहते हैं और लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है करनाल के लोगों का अभूतपूर्व है। और जो विश्वास लोग करनाल के लोग ने कहा है कि 25 मई को जब वोटिंग होगी और 4 मई को रिजल्ट आएगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ की लोकसभा की सीट देश में नंबर 1 के ऊपर इतने बड़े मैंडेट से वो जीतेंगे कि कमल का फूल ला करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। और हरियाणा में भी जी सर कैसा लग रहा है आपकी बेटर हाफ है हटाएंगे, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है करनाल का, तो आपको शायद यहाँ पर दौरे की जरूरत नहीं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं भी यहाँ पर रहने वाला हूँ, लगातार कार्यक्रम रहेंगे, परंतु प्रदेश के अंदर भी अन्य स्थानों के ऊपर कार्यक्रम है और अदर स्टेट्स के अंदर भी जाने का वो कार्यक्रमों के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ करनाल के लिए भी हम प्रयास करना। आप लोग बात कर रहे हैं 400 पार, 400 पार। हमारी शैलजा कहती हैं मुंगेरी लाल के सपने दिख रही है। हमारी शैलजा पहले टिकट डिक्लेयर करके वो आ जाए, फिर उसको पता चलेगा कि 400 पार है या क्या है, उसको फिर पता चलेगा। अभी तो टिकट ही डिक्लेयर नहीं कर पाए और वो घर में बैठ करके इस प्रकार के ख्वाब देख रहे हैं। जब लिस्ट आएगी मैदान में उतरेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए 10 वर्ष में, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, आज लोगों का विश्वास बढ़ा है। और विश्वास इसलिए बढ़ा है, अगर हम तुलना करें कांग्रेस की शासन की तुलना करें और भारतीय जनता पार्टी के शासन की तुलना करें तो उसके अंदर कांग्रेस के समय के अंदर कुमारी शैलजा को भी अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था, क्योंकि वो तो उस समय मंत्री थी, शायद उसके घर पे तो आ जाता होगा, परंतु जो गरीब व्यक्ति था, जो आम व्यक्ति था, जिसको गैस का सिलेंडर लेना होता था, उसको 3 दिन लेने में खड़ा रहना पड़ता था। शायद ये कुमारी शैलजा को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उसके घर में पहुंच जाता था, वो मंत्री थी उस समय। परंतु उस लाइन को अगर हम देखें, जो 3 दिन में गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय में मिलता था, वो मोदी के समय के अंदर आकर तो लाइन खत्म हुई और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके मोदी ने काम किया। उस माता बहन के घर के अंदर भी, जिसके घर में आज तक उसने आज़ादी के बाद गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं देखा था, उसके घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 करोड़ से ज़्यादा माताओं को, बहनों को गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया ताकि धुएं में उनकी आंखें खराब न हो। ये इनके समय के अंदर ये कुमारी शैलजा को और पूरा देश भी इस बात को जानता है, जो अगर वो कह रहे हैं हम 400 पार की क्या बात करते हैं, हम 400 पार की बात इसलिए करते हैं कि हमारे
हरियाणा के अंदर इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आप किसी भी कोने में हरियाणा के खड़े होंगे, उस कोने से 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। किसी भी हरियाणा के जिला से अगर आप खड़े होंगे, ये लोगों के रास्तों को सरल करने का काम और उस जो जाम लगते थे उससे निजात दिलाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी डब्ल्यू सरकार ने किया है। इनके समय के अंदर तो लाइन में लगे रहते थे। अभी आपने मेरी डिबेट सुनी है, मैं अभी बात कर रहा था आड़तियों से मंडी के अंदर, मैं कह रहा था कि रोड की आप हालत मैं बता रहा था, उसको भी आप कोट करके बताना कि ऐसी स्थिति थी। और वो 2014 के इनके समय की जब ये मंत्री थे, दिल्ली में बैठते थे, इनके समय में किस तरीके से यहाँ बड़े झूठ जाम जैसे लोगों को परेशानी होती थी, जाम में फंसे रहते थे परंतु उनको निजात नहीं दिलाई। ये निजात दिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और आज अगर वो सिनेरियो आप देखेंगे कांग्रेस के समय का किस प्रकार का था, नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर आज हर जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेस वे आज टच किया है। आज मैंने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार के अंदर प्रदेश के किसी भी जिला के अंदर आप खड़े हों, किसी भी जिला की बात कर रहा हूँ, 3.5 घंटे के अंदर आप वहां से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये व्यवस्था का परिवर्तन, अगर ये विकास की गति जो बढ़ाने का काम किया है, ये नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, उनको पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। मैं उनका अंतर बता रहा हूं। उनके समय 2014 से पहले एक गरीब व्यक्ति को अगर ये पता चल जाता था कि मेरे को कोई बीमारी आ गई है, पैसे के अभाव के कारण वो इलाज नहीं करा पाता था। ये कांग्रेस कुमारी शैलजा के समय की बात है, शायद ये मंत्री होगी उस समय के केंद्र के अंदर, उस समय की बात। वो देखता रहता था, अगर वो इलाज कराता था, किसी से उधार उठाता था, अपना जमीन का टुकड़ा बेचता था, अपने बैंक से जमा पूंजी को खर्च करता था और वो इलाज कराता था, इलाज कराने के चक्कर में वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता। ये स्थिति कांग्रेस के समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड, मनोहर लाल जी ने उसके अंदर चिरायु कार्ड जोड़ा और उसका परिणाम ये निकला कि आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जब दिया तो 5 लाख रुपए का व्यक्ति को अधिकार दिया कि वो अपने इलाज के लिए खर्च सकता है। आज अगर उसको दिक्कत आती है, कोई दुर्घटनावश बीमारी आती है, तो सिर ऊंचा करके किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो अपना इलाज करा सकता है। ये अंतर ये कांग्रेस के समय के अंदर और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आया। आज जो मकान बना करके दिए, पहले तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि हम मकान बना करके देंगे। ये कुमारी शैलजा 55 साल 60 साल इस देश को परिवार में शासन किया है और उस परिवार की ये बहुत ही, अगर एक शब्द में कह दें कि उसके नजदीक रही है, उस परिवार के नजदीक रही है। आज भी बोलती है कि मैं सोनिया गांधी के नजदीक हूँ। अगर सोनिया गांधी के नजदीक तो है, परंतु आपने किया क्या है, आप वो तो बताएं। आपने जो आवास योजना थी, कितने मकान बना करके दिए देश के लोगों को बताएं। हम बड़े फख्र के साथ इन 10 वर्षों के अंदर बता सकते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। एक और बात है, महिलाओं को सशक्त किया है। इनके समय के अंदर मात्र 500-600 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे 55 सालों में, 60 सालों के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर वो 60 लाख हो गए। आज महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, ये अंतर उसके अंदर नजर आ की बात होगा वो धमाका कैसा होगा वो देख लेंगे, क्या धमाका होगा। धमाका तो पिछले 2019 के चुनाव में भी हुआ था, जब बापू बेटा दोनों रह गए थे, तब भी तो धमाका हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री की लगातार डिमांड बढ़ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो ऐसा आप में क्या है जो लगातार दौरे चल रहे हैं आपके दूसरे प्रदेशों में? नहीं, देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक पिछड़े को आगे बढ़ाने का काम किया है और पिछड़ों को भी कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम इसी सरकार ने किया। कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस ने तो पिछड़ों का वोट लेने का काम किया।
आज पिछड़ों को जो सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। एक बड़ा अंतर देखने को मुख्यमंत्री अब मंडी में उठान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उठान नहीं हो रहा, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं गेहूं और सरसों। धान भी बिक रही है, उसको ध्यान में होना चाहिए, सरसों भी बिक रही है और उठान भी बड़ी गति से हो रहा है। पिछला अगर हम देखें पिछले वर्ष का उठान जो आज की टिल डेट आज की है, उससे मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अंतर उठान के अंदर है। पिछले वर्ष के अंदर जो आज की तारीख तक हमने उठान किया था और आज जितना उठान हुआ है उसके अंदर एक बड़ा अंतर है। एक आखिरी सवाल, कल तक आप गठबंधन में थे, आज दोनों उनकी तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से नहीं हो रही, ये उनकी तरफ से हो रही है और उनके परिवार से भी हो रही है। ये खाली मैं हम नहीं बोल रहे हैं, उनके परिवार से भी हो रही है। उनके परिवार के जो सदस्य थे, जो उनके विधायक थे, वो भी उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब परिवार के लोग भी आरोप लगाते हैं या उनके स्वयं के विधायक आरोप लगाते हैं, फिर बात चिंताजनक है। कार्रवाई होगी। कार्रवाई